5 साल पहले मैं पिज़्ज़ा हट के लिए डिलीवरी किया करता था। ये मेरे दिन की आखिरी डिलीवरी थी, या कहें तो मेरी लाइफ की आखिरी डिलीवरी। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैं सबसे लंबी शिफ्ट किया करता था। रात करीब 11 बजे मुझे 3 लार्ज पिज़्ज़ा मालवीय नगर में डिलीवर करने थे। मुझे लगा कोई पार्टी चल रही होगी तो मुझे अच्छी टिप भी मिल जाएगी। मैंने पिज़्ज़ा अपने बैग में रखे और डिलीवर करने निकल गया। लोकेशन मुझसे 6 किलोमीटर दूर थी, लेकिन कोई ट्रैफिक नहीं था, तो मैं सरप्राइजिंगली काफ़ी जल्दी पहुंच गया और पहुंच के कस्टमर को कॉल किया। कस्टमर ने फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने घर की बेल बजाई, लेकिन बेल की आवाज़ नहीं आई। तो मैंने सोचा कि शायद बेल काम नहीं करती होगी। मैंने फिर से कॉल किया तो रिसीवर ने मेरा फ़ोन काट दिया। मैं अपनी बाइक के पास आके खड़ा हुआ और मैंने अपने बॉस को कॉल करके सिचुएशन बताई। बॉस ने चिल्लाकर कहा कि दरवाज़ा खटखटाओ और पिज़्ज़ा डिलीवर करे बिना मत आना। मैंने जैसे ही बॉस से बात खत्म की तो मैंने इस घर को थोड़ा ध्यान से देखा। इस घर के मेन गेट के बाहर बड़ी बड़ी जंगली घास उगी हुई थी, जैसे लंबे समय से इन्हें साफ नहीं किया गया हो। आसपास छोटे छोटे गमले थे जो टूटे हुए पड़े थे। ऐसे लग रहा था जैसे इस घर की सालों से देखभाल नहीं हुई हो। घर की खिड़कियों को देख के ये भी पता चल रहा था कि घर के अंदर सारी लाइट्स बंद थी। जब मैं खिड़कियों को देख रहा था तो मुझे लगा कि मैंने सबसे ऊपर वाली खिड़की में किसी की झलक देखी। मैंने अपने हाथ से इशारा किया और पिज़्ज़ा बॉक्स को ऊपर उठाया, ये बताने के लिए कि मैं पिज़्ज़ा डिलीवर करने आया हूँ। लेकिन मेरे देखते ही जो भी खिड़की पर था वो वहां से गायब हो गया। मैं खुद भी श्योर नहीं था कि मैंने सच में किसी को देखा भी था या नहीं, क्योंकि घर में बहुत ज्यादा अंधेरा था। मैं वापस मेन रोड तक गया और जोर से खटखटाया और बोला कि सर, मैं आपका पिज़्ज़ा लाया हूं। 2 मिनट में वहीं खड़ा रहा, लेकिन फिर से कोई बाहर नहीं आया। मैं जैसे ही मुड़कर वापस जाने लगा तो धीरे से दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खुलने पर वो आवाज़ आई जिसे सुनकर ये समझ आ जाए कि ये दरवाज़ा काफ़ी टाइम से नहीं खुला हो। घर में अभी भी कोई लाइट नहीं जली और दरवाज़ा खुलने पर कोई दिखाई नहीं दिया। इतने में ही एक आदमी बाहर आया। उसे देखकर नहीं लगा कि वो इस घर का मालिक हो। ग्रीसी बाल, गंदे कपड़े और शक्ल ऐसी जैसे काफ़ी दिनों से सोया ना हो। इस आदमी का चेहरा देख के मैं डर गया और हल्का सा पीछे हो गया। आदमी थोड़ा और बाहर आया और पिज़्ज़ा मेरे हाथ से ले लिया और अंदर चला गया। अंदर जाके मुझे बोला कि आ जाओ, पैसे मैंने टेबल पे रखे हैं। मैंने कहा, सर मुझे यहीं से दे दीजिए, मैं अंदर नहीं आ सकता। सच बताऊं तो अंदर जाने का मन ही नहीं था। इसके बारे में सोचकर ही मेरी रूह कांप रही थी। उसने मुझे फिर से कहा कि ये रहे तुम्हारे पैसे, अंदर आकर ले जाओ। अब मैं खाली हाथ घर तो नहीं जा सकता था। अगर जाता तो मुझे ये पैसे अपनी जेब से भरने पड़ते। मैंने अपना एक कदम घर की ओर बढ़ाया तो मुझे घुप अंधेरे में कुछ दिखाई दिया। मैं मेन गेट के पीछे किसी छुपे हुए इंसान को देख पा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर मुझसे छुप रहा हो। मैंने इतने में ही वहां से जोर से छलांग लगाई और वहां से भाग गया। भागकर सीधा अपनी बाइक पर आया और उसको स्टार्ट किया। इतने में ही उस मकान से 2 लोग मेरी ओर भागे और एक के हाथ में बहुत बड़ी कुल्हाड़ी थी। मैंने जैसे तैसे अपनी बाइक को बैलेंस किया और वहां से निकल भागा। अगर मैं 2 सेकंड भी लेट हो जाता तो ना जाने मेरे साथ क्या होता। मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी जिंदगी का फ्लैशबैक आ गया। इतनी जोर से मेरी सांस फूल रही थी जिससे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, ना मुझसे कुछ देखा जा रहा था। आगे जाके मुझे पीसीआर दिखाई दी।
और मैं उस कार के आगे जाके अपनी बाइक रोक दी और पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस वालों ने मुझे सीरियस लिया और मेरे साथ उस घर तक आए। उन्होंने पोर्च तक जाके डोर नॉक किया, लेकिन वो खुला हुआ था। पता चला ये मकान बहुत लंबे टाइम से सुनसान पड़ा था और अंदर जो भी था उसने पिज्ज़ा ऑर्डर कर या तो मुझे लूटने या मुझे जान से मारने का प्लान बना रखा था। वो जो भी था उसके इरादे नेक बिल्कुल नहीं थे। पुलिस मेरे साथ मेरे घर तक आई और मैं उन्हें थैंक यू बोलकर अंदर चला गया। मैंने अपने बॉस को फ़ोन करके ये बात बताई और कहा कि ये मेरा इस जॉब में आखिरी दिन था और मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। मैं सहमा हुआ सा अपने बिस्तर पर लेटा और मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। सैटरडे का दिन करीब रात 11 बजे के आसपास मैं अपने काउच पे बैठ के एक मूवी देख रहा था। जुलाई का टाइम था और अच्छी बारिश आ रही थी। मम्मी पापा किसी काम से सूरत गए हुए थे और मेरा इनिशियल प्लान एक पार्टी में जाने का था, जो बाद में कैंसिल हो गया। इसी वजह से मैंने खाना नहीं बनाया और मूवी देखते देखते मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन हुआ, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। मैं उस टाइम कॉन्जरिंग देख रहा था, जो एक हॉरर मूवी है। पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के 20 मिनट बाद मुझे मेरे घर के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। मेरा घर जगतपुरा में है, जहाँ बहुत सारे मकान नहीं हैं और किसी भी तरह की कोई डिलीवरी होने में यहाँ थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा ये पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ना कोई फ़ोन किया ना बेल बजाई। मैंने टीवी म्यूट किया और चुपचाप दबे पांव खिड़की की ओर गया और पर्दा साइड में करके बाहर देखा। मैं हॉरर मूवी देख रहा था, इसलिए ऑलरेडी थोड़ा डरा हुआ था। मैंने चुपचाप बाहर देखा तो कोई रेनकोट पहन के मेरे पोर्च पे खड़ा था। मैंने डरी हुई आवाज में बोला, कौन है बाहर? सामने से आवाज आई, डिलीवरी। मैंने पूछा, कौन सी डिलीवरी? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो उसने अपना एक हाथ अपने कोट में छुपा रखा था। थोड़ी देर बाद उसने डोर नॉक किया। मैं चिल्ला के उसको जाने के लिए बोला और पुलिस को कॉल करने की धमकी दी। मैंने टीवी बंद कर दिया और थोड़ी देर चुपचाप काउच पे जाके बैठ गया। मैंने थोड़ी देर बाद उसे खिड़की से देखा तो अब पोर्च पे कोई नहीं था। मैंने पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले को कॉल किया और पूछा कि क्या आप ही थे मेरे घर के बाहर अभी? तो उसने कहा, नहीं, मैं अभी रास्ते में ही हूँ। मेरा मन थोड़ा शांत हुआ और मैंने टीवी ऑन कर वापस उसको देखने लग गया। इतनी ही देर में मुझे बैकडोर से आवाज आई। उसे सुन के मैं बहुत डर गया और मुझे अपनी जिंदगी खतरे में दिखाई दी। मैंने कांपते हुए हाथों से पुलिस को कॉल किया और धीरे से पीछे के दरवाजे पर गया। इतने में ही पीछे से आवाज आई, मुझे तो दिख रहा है, दरवाजा खोल। मैं रोने लगा और चिल्लाकर बोला कि मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, यहां से चले जाओ। इतने में ही फ्रंट डोर की घंटी बजी और थैंक गॉड ये असली पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला बंदा था। मैं दौड़ के गया और उसे अपने घर के अंदर खींच लिया और बोला, प्लीज पुलिस के आने तक रुक जाओ, और उसे पूरी बात बताई। उसने मेरी मदद की और पुलिस आने तक रुक गया। मैं बहुत डरा हुआ था। पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला मुझे शांत कर रहा था, लेकिन मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आज मैं मारा जाऊंगा। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और आसपास का एरिया सर्च किया। उन्होंने मुझे बोला कि मैं अब बिल्कुल सेफ हूं और मेरी सहूलियत के लिए वो आसपास के एरिया में पूरी रात पेट्रोलिंग कर लेंगे। उसके बाद वो आदमी दोबारा यहाँ नहीं आया और मैं चुपचाप सोने चला गया।
मैं पिछले 3 साल से फूड डिलीवरी कर रहा हूँ। दिन में कोई दूसरा काम करने की वजह से मैं डिलीवरी रात में करता हूँ। मैं राजस्थान जयपुर में रहता हूँ और यहाँ की नाइट लाइफ लगभग ना के बराबर है। इसलिए जयपुर रात में काफी सुनसान हो जाता है। खासकर कोरोना वायरस के बाद से तो बहुत कम लोग बाहर दिखाई देते हैं। खैर, ये बात रात करीब 11:30 के आसपास की है। मैं डोमिनोज के बाहर खड़ा होकर किसी ऑर्डर का वेट कर रहा था। मुझे वेट करते काफी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा आज के लिए इतना काफी है और अब घर चलना चाहिए। इतने में ही मेरे पास एक डिलीवरी रिक्वेस्ट आ गई। मैंने सोचा ये डिलीवरी करके घर चला जाऊंगा। डिलीवरी एड्रेस ट्रांसपोर्ट नगर था, जो मेरी लोकेशन से काफी दूर था, और इतनी रात गए उस एरिया में जाना बहुत रिस्की था, क्योंकि लूटपाट और मर्डर्स के काफी किस्से सुन रखे थे। मैं फिर भी अपना ऑर्डर लेके डिलीवरी करने निकल गया। करीब 25 मिनट बाइक चलाकर मैं लोकेशन पर पहुंचा, लेकिन आसपास मुझे एक भी मकान दिखाई नहीं दिया। मैंने कस्टमर को कॉल किया तो किसी लेडी ने फोन उठाया और बहुत भारी आवाज में बोला, घर नहीं मिला ना तुम्हें? ये सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने जवाब दिया, जी मैं लोकेशन पर खड़ा हूं, लेकिन यहां कोई मकान नहीं है। सामने से लेडी ने कहा, हाँ मुझे तुम दिखाई दे रहे हो, जहां खड़े हो वहीं रहो, मैं खुद आ जाती हूं। यह सुनकर मेरे शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई, क्योंकि आसपास पर कोई मकान नहीं था, ना कोई ऐसी जगह जहां किसी को छुप के देखा जा सके। एक बार को मैंने सोचा कि यहां से भाग चलते हैं, लेकिन इतने में ही मुझे कुछ सुनाई दिया। मैंने अपनी लेफ्ट की ओर देखा, जो इस एरिया का सबसे घना और घुप अंधेरे वाला पार्ट था। इतने अंधेरे में मुझे देखने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि वहां किसी तरह की कोई लाइट नहीं थी। जितनी रोशनी थी वो सिर्फ मेरी बाइक की हेडलाइट से हो रही थी। मैंने अपनी बाइक की हेडलाइट का मुंह उस तरफ किया जहां मुझे फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी। दूर सामने से मुझे कोई आता हुआ दिखाई दिया। एक आदमी, एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी, जिसका चेहरा ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। वो मेरी ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था। उस आकृति को देख के मेरी रूह कांप गई और मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। ये आदमी मेरी ओर क्यों आ रहा है? मेरी बात तो किसी ओल्ड लेडी से हुई थी। मेरे शरीर का एक एक पार्ट मुझे चीख चीख कर बोल रहा था कि यहां से भाग। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने अपनी बाइक को पीछे घुमाया, लेकिन कांपते हाथ पैरों से मुझसे वो भी नहीं हुआ। मैंने जैसे ही अपनी बाइक घुमाई और वहां से निकलने लगा, तो वो आदमी मेरी ओर भागने लगा। मुझे इतना डर लगा कि मेरे सीने में दर्द होने लग गया। मैंने पूरा एक्सीलेटर खींच दिया। मैं थोड़ी ही दूर निकल पाया कि मुझे फील हुआ कि मेरी बाइक आगे नहीं बढ़ रही है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उस आदमी ने मेरी बाइक को पीछे से पकड़ रखा था। मुझे समझ नहीं आया कि आदमी इतनी जल्दी मुझ तक कैसे पहुंच गया। मुझे उसका चेहरा अभी भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी और वहां से निकल गया। उस आदमी ने मेरी बाइक को छोड़ दिया और वहीं खड़ा हो गया। मैं थोड़ी दूर आके उसकी ओर देखा तो वो अभी भी वहीं खड़ा था। मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे और दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैं सीधे घर आया, अपना फोन बंद किया और लेट गया। उस दिन के बाद मैंने कभी भी रात में डिलीवरी नहीं की।